आज तुम्हारी आंखों के सामने एक गहरा काला सच आएगा और तुम सोच में पड़ जाओ कि यह तो ऐसा कुछ पहले ऐसा होने वाला है। आज सच जान लो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है अब जानना। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे बताने आया हूँ जिससे तुम्हारा जीवन पूरा बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम 1% पर आकर हार नहीं मान सकते हो। तुम मुझसे कहते हो ना कि मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता है? क्यों दुनिया के सारे दुख आपने मेरी ही झोली में भर दिए हैं? तो सुनो, मैं तुम्हें अपने संतान के रूप में चुना हूँ। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई भी मेरी भक्ति नहीं कर सकता है। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम्हारे हर एक जन्म में तुम्हें अपने संतान के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल्य लगा सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बड़ी है और तुम्हारे पिता का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी हार नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। इस तरह मैं भी कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे आँखों से तुम कभी दूर जाओ, और ना ही कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में उसकी माता उसे नहला देती है ताकि उसकी सुंदरता बराबर रहे, खराब ना हो सके। हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा थोड़े समय के लिए बीमार हो जाए। वो बच्चा रोता है और अपनी माँ से विनती करता है कि माता, बहुत ठंड है, पर उसकी माता उसे डांट कर चुप करवा देती है। कभी कभी माता उसे मार भी देती है, क्योंकि माँ जानती है उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह तो नादान बालक है जो सही गलत नहीं जानता। वह तो अभी जिद में रो रहा है, बचपने में रो रहा है। उसे अभी तो समझ नहीं आ रहा, किंतु सही समय आने पर उसको समझ आ जाएगा। वह जिस कीचड़ में खेलने की जिद कर रहा है, वह उसे ज़्यादा बीमार कर सकता है। मेरे बच्चे, इसी तरह से मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रही थी। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा करते थे, तुम्हारी वो आदत जो बार बार तुम्हें कहती थी कि कीचड़ में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब भी तो वहीं पर जाकर खेल रही हैं। बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैं तो तुम्हें बस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम्हें दूसरों का दुख तुम समझ सकोगे। तुम कोई पत्थर नहीं जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ
और कभी वहाँ गिरो। तुम तो कीमती हीरे मोती के समान हो, जिसे पाने के लिए, जिसे देखने के लिए दुनिया हैरान होती हो। यदि तुम्हें इस पर विश्वास हो तो हाँ लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें। चैनल को अभी इसी पर सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा हूँ, सुंदर बना रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद को बीमार कर रहे थे। तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का ही सोचते थे, वह भी ऐसे लोगों के लिए। तुम रोते थे जो तुम्हारे अपने ही नहीं थे। बहुत ज़रूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हें बस इतनी सी ही परीक्षा ली है कि चुनौतियाँ तुम देखो जिससे तुम्हें ज़रूरत थी, तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए। मेरे प्रिय, मैं बस वही किया जो ज़रूरी था। मैंने अपने बच्चों को इस संसार की गंदगी से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारे माता पिता तुमसे प्रेम नहीं करते, परंतु सत्य तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारे अलावा किसी और ने कभी भी तुम्हें वो स्नेह प्रेम नहीं दिया है। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं हुआ है, पर मुझे बहुत अच्छे से पता है यह क्या तुम इससे लाख गुना ज़्यादा सहकर भी हार नहीं मान सकते हो। तुम हारने वाले और भागने वालों में से नहीं हो, तभी तो मैं तुम्हें चुनना हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है सच्ची भक्ति करना। कोई आम इंसान ईश्वर से इतना प्रेम नहीं कर सकता है जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे दिव्य संकेत दूंगा जिनके माध्यम से तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारे परेशानियों का अंत अब बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से तुम्हें कुछ दिव्य संकेत देने आ रहा हूँ। बहुत सारी खुशखबरी मिलेंगी तुम्हें, बस तुम्हें अच्छी अच्छी बातें ही सुनने को मिलेगी और देखने को भी मिलेंगी। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हें जीवन में आए, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मेरे बच्चे अपने माता पिता के लिए 1111 अंक लेकर इस दिव्य संदेश को इसी वक्त लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, आने वाले समय में तुम्हारा प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ेगा। पक्षियों की चहचहाहट तुम्हें अचानक से सुनाई देगी जो तुम्हें आनंद से भर देंगी। तुम्हारा मन जब भी विचलित होगा, मंदिर की घंटियाँ की धुन तुम्हें आवाज़ देने लगेंगी। यह सभी दिव्य संकेत तुम्हारे मन में चल रहे उलझनों का उत्तर तुम्हें स्वतः ही देंगी। और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत सुंदर ऊर्जा से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता इस मार्ग पर करने आ रही हैं। वह दिव्य हैं,
वह किसी भी आध्यात्मिक तुम्हें सिखा सकते हैं। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशनल मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तो तुम्हें कुछ सिखा ही रहा है ना। उससे भी तो तुम्हारी सहायता हो रही है ना। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेगा इस दुनिया में, इस संसार में, खुद में। तुम खुद में ब्लेस्ड फील करने लग जाओगे। परमेश्वर को 3 बार धन्यवाद लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे लिखे। मेरे प्रिय, तुम देखोगे तुम्हें अच्छे लोग मिल रहे हैं। मैं तुम्हारी सहायता करने किसी को भेज रहा हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। पैसे से संबंधित सभी परेशानियाँ खत्म होने लग जाएंगी। तुम्हें खुद भी पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से और कौन सी दिशा से आ रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना व्यापार शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी तुम बहुत से लोग की सहायता करोगे और तुम्हारी सहायता करने लोग आगे आएंगे। तुम्हें स्वयं ही नए नए विचार आने लग जाएंगे। यदि तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। तुम्हें अब तक का अनुभव आने वाले दिनों में तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, इसी हक से मुझे प्रेम करते हो, इसी हक से मुझ पर क्रोध होते हो, तो मैं तुम्हें मुझ पर यकीन करना भी सीखना होगा। यदि तुम्हें मुझ पर यकीन है तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए एक बार रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती। बड़ा से बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, वह व्यक्ति कभी भी हार नहीं मान सकता। वह हंसना कभी भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे तूफान में उसके माता पिता हमेशा उसके साथ खड़े हैं। मेरे बच्चे, अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। उठो, चलो, आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं रही है, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को गलत साबित करना होगा। अपने माता पिता के लिए यह जंग पूरी लड़नी ही होगी। इसीलिए उठो और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करने का करके दिखा दो कि तुम
किसके संतान हो? तुम गीदड़ नहीं, शेर हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। उनका तो कार्य ही है हर कार्य में बाधा डालना और तुम्हें बात बात पर नीचा दिखाना। गलत गलत षड्यंत्र करना उनका कार्य है, इसीलिए तो मुकी खाते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु अब तुमसे बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी काली क्रिया चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई दिलचस्पी रुचि नहीं है। अब तुम्हें कोई मानसिक तनाव नहीं होता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम मौन रहने लग गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसीलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी हर क्षेत्र में दिव्य बदलाव आ रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हें अनेकों धन्य के अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 111 के साथ लिखे, मेरी विजय निश्चित ही है। धन्यवाद।